अभिनंदन है, स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। हमारे छायाकार पत्रकार बंधुओं का स्वागत अभिनंदन। भाई ये बच्चे और ये मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, बैठ जाएं। सबसे पहले हरियाणा की आन बान शान पगड़ी। एक सेकंड हाँ मैं कोई बात नहीं। पगड़ी का जो सम्मान होता है, सबसे बड़ा सम्मान होता है जोगी समाज की तरफ से श्रीमान रामफल जी, मास्टर कपूर सिंह जी, श्री प्रेमानंद जी, श्री रामचंद्र जी, श्री महेंद्र सिंह जी, श्री बलवान जी, समस्त जोगी समाज की तरफ से पगड़ी का सम्मान दिया गया। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। ये मेरी समस्त समाज से निवेदन है। अच्छा जी मास्टर जी एक मिनट। पगड़ी के साथ साथ बुजुर्गों से निवेदन है, एक सम्मान और है भाई के लिए। एक सेकंड सुनो। पगड़ी के साथ साथ एक सम्मान और है, बुजुर्गों से निवेदन है, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से निवेदन है, बाबा गुरु गोरखनाथ जी की ये प्रतिमा। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। श्री गोरखनाथ जी की ये प्रतिमा से अपने बेटे, अपने भाई, अपने सेवक देवेंद्र कादियान जी को आशीर्वाद देते हुए पूरा समस्त जोगी समाज, हमारे बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया है, रतन सिंह जी, और उन्होंने पूरे समाज ने कहा है गुरु गोरखनाथ जी ने भाई देवेंद्र कादियान जी के लिए हवन में चिंता गाड़ दिया है। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ की, जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ की। आप सभी से निवेदन है, सभी बैठ जाएं, हाथ जोड़कर विनती है। आप सभी से विनती है, सभी बैठ जाएं, बच्चों बैठ जाओ, बैठ जाओ सभी। ये जो भाई खड़े हैं बैठ जाओ। आप लोगों को बता दूं, समस्त खेड़ी गुजर पूरे 36 बिरादरी ने भाई देवेंद्र कादियान जी को सपोर्ट किया है। और आज गुरु गोरखनाथ की इस पावन धरती पर हमारा पूरा जोगी समाज जो कि हमारे बीच विराजमान है, श्री राम कुमार जी भर्री से, श्री रामफल जी, श्री मास्टर कपूर सिंह जी, प्रेमानंद जी, हरिओम जी, श्री ओम प्रकाश खेड़ी से, श्री दिलबाग सिंह भामर से, श्री रामचंद्र गन्नौर से, श्री गोपी राम जी, श्री रामनाथ सिंह जी, श्री मुकेश कुमार जी, श्री हुक्मा विजेंद्र जी, श्री महेंद्र सिंह जी, श्री बलवान सिंह जी, श्री पूर्ण सिंह जी, श्री जसवंत फौजी जी, श्री राजेश जी, श्री श्यामलाल शास्त्री जी, श्री मोनू जी सोनीपत से, श्री संदीप जी, श्री रामचंद्र नंबरदार जी गामड़ा से, गोपाल बैरागी जी रामनगर से, रामनिवास दहिया जी रामनगर से, और दिल्ली से कुछ हमारे सज्जन आए हैं। श्रीमान जयप्रकाश प्रधान जी भवाना से आए हैं, श्री रमेश भवाना से, श्री रामकरण जी, श्री जसवंत रोलत जी, श्री सतवीर सहरावत जी, श्री भगवान जी। आप सभी सम्मानित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को और मेरे युवा साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, कोटि कोटि नमन। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। इसके अलावा जितने भी मेरी मातृशक्ति पीछे खड़ी है वो आगे आ जाए, आपके लिए जगह है, थोड़ा रास्ता दे दीजिए। मातृशक्ति आगे आ जाए, बुला के लाओ भाई, मातृशक्ति को आगे ले आओ, रास्ता कराओ जी। अगर मातृशक्ति आगे बैठ, थोड़ा आप इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ जी, थोड़ा इधर आ जाओ भाई साहब, सारे थोड़ा सरक लो इधर। मातृशक्ति आगे आ जाए। ये पीछे जो भाई, ठीक है जी, ठीक है। मैं महाराज जी आप भी बैठ जाओ, कर लेंगे व्यवस्था, हम कराओगे, चिंता न करो। महाराज जी श्री कंवर भान जी हैं, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत, जो कि यहाँ बाबा गोरखनाथ मंदिर पर सेवा कर रहे हैं। मातृशक्ति से निवेदन है वो अपना स्थान ले लें। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत पूरी मातृशक्ति के लिए। मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी सरपंच महोदय, ब्लॉक समिति के सदस्य जो पहुंचे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, कोटि कोटि नमन है। मेरा आप सभी से निवेदन है, भाई देवेंद्र कादियान जी के काम गिनवाने की जरूरत नहीं है भाई साहब। 11 बजे से ये जनता आशीर्वाद देने के लिए आपके लिए बैठी। एक बार दोनों हाथों से तालियों से अभिनंदन उठाकर
मास्टर जी ने बहुत अच्छे अच्छे किस्से सुनाए। एक बार मास्टर जी के लिए जोरदार तालियां। मैं बता दूं आप लोगों को, 2 मिनट के बाद हमारे बीच है भाई संदीप जी, अचार वाला मेरा भाई। 51,000 रुपए की धनराशि से भाई देवेंद्र कादियान जी को मान सम्मान ताकत बढ़ाने का काम करने के लिए आया है। इस भाई के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। संदीप जी हैं, अचार वाले मेरे भाई हैं। 51,000 रुपए की धनराशि से भाई देवेंद्र कादियान जी का अभिनंदन और स्वागत। जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत, जोरदार तालियां। भाई बिल्कुल सुबह से हमारे बीच बैठा है भाई, और बहुत ही अच्छा इंसान। हमारे बीच दिल्ली से हमारे एक सज्जन दिल्ली बवाना से आए हैं, श्री जयप्रकाश प्रधान जी, बवाना से दिल्ली से पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। बवाना से हमारे बीच पहुंचे हैं श्रीमान सतबीर सहरावत जी। सतबीर सहरावत जी 11,000 रुपए की धनराशि, जोरदार तालियां। 11,000 रुपए की धनराशि से भाई देवेंद्र कादियान जी का हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनकी ताकत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दिल से उनका धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। हमारे बीच श्रीमान जसवंत रोहलत जी, जसवंत जी बड़े भाई हमारे बीच पहुंचे हैं, और 1100 रुपए की धनराशि से भाई देवेंद्र कादियान जी को ताकत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हल्के में इनके कई सारे जानकार हैं, उनको फोन करके, रोज फोन करके सोते हैं भाई देवेंद्र कादियान जी का सपोर्ट करनी है। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच श्री भगवान जी हैं बवाना से, श्री भगवान जी हैं, जो कि 1100 रुपए की धनराशि से भाई देवेंद्र कादियान जी का साथ देंगे। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। मैं आप लोगों को बता दूं, पूरा समाज जो कि आज यहाँ एकत्रित हुआ है, जोगी समाज, वो पूरा जोगी समाज भाई देवेंद्र कादियान जी के साथ तन मन धन से साथ है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। मैं निवेदन करूंगा सभी से अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आपका बेटा सभी से निवेदन करूंगा अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे हाँ नहीं, हमारे छोटे नेताजी कुछ कहना चाहते हैं। आजो जी, थोड़ा फ्रेम ले। राम राम सारेगा करता हुआ नहरों में उतर सकती ने। ज्यादा आगे जाओ ना फिर से। मैं छोटा बालक है, इस इलेक्शन में इतना गाला रहा हूँ। अरे मेरी तो ना उम्र है और ना मेरी वोट है। क्यों? क्योंकि मेरा तो 3 का माँ घना ध्यान दे रहा है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर। इन 3 चीजें बना जिंदगी में कुछ नहीं है, ठीक है। जो दूसरे नेता नू नहीं कमा 100 गज के प्लाट बांटेंगे। अगर जय हाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार बढ़िया हो गए, फिर तो 1,000 गज के प्लाट भी खरीद लियो। क्या देखो तो ठोको ताली। एक और सुनाते हैं। जब देवेंद्र कादियान का जिक्र हुआ है, बड़े बड़े नेता दिल घबराए हैं। चाहे छोटा काम, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और एक काम में सत्ता का देवेंद्र कादियान पावा है। अड़चन लड़ लो, इसकी जीत पक्की है। क्यों? इसने 36 बिरादरी का है। सारी वोट मेरे ताऊ की है। खाओ माँ कसम। देवेंद्र कादियान, देवेंद्र कादियान, देवेंद्र कादियान। मैं एकदम स्कूल में नू बैठे और एकदम मैडम बोले टीनू, और जब मैं बोला देवेंद्र कादियान, सुना मना कही और मैडम भी जब बोली जिंदाबाद, तो डंडे मार गई पीछे पर शीशा आ गया। ये मंडा सभी जब उतरा जमरा तो मेले बन जा कति खत कर ले, तो प्रोग्राम ना मैं रुक जाऊंगा।
एक बार थोड़ी सी बाइट है तो उसमें माइक थोड़ा सा लाउड नहीं, थोड़ा सा आप शांति का दान जी। देखिए अभी हम खेड़ीगुजर गांव में हैं और जोगी समाज के द्वारा ये समाज ये जो कार्यक्रम है हमारे जो गन्नौर हल्के का जोगी समाज है, और ये सिर्फ जो आप पगड़ी देख रहे हैं ये समाज की पगड़ी है और ये जिम्मेवारी है समाज देखने के लिए भविष्य के लिए समझता हूँ। न केवल जोगी समाज 36 बिरादरी के लोग आज अपने बेटे को गंभीर के बेटे को इस कदर आशीर्वाद दे रहे हैं और बढ़ चढ़ कर एक उमंग उत्साह है लोगों में, और 5 तारीख का इतना बेसब्री से इंतजार है। वो चाहते हैं कि बस कल 5 तारीख आ जाए, और मैं समझता हूँ गन्नौर हल्के ने मन बना लिया है। जो भी दोनों पुराने अलग अलग पार्टियों के जो खिलाड़ी हैं, 35 साल पुराने परिवार है, 50 साल पुराना परिवार है, इनको नकार दिया है और गन्नौर हल्के की जनता ने 36 बिरादरी ने मन बना लिया है। ऐसा है देखिए अब हम देख रहे हैं जो गंदगी भरा ये चुनाव लड़ रहे हैं, ना हमने उनकी वीडियो देखनी छोड़ दी, अब तो ना उनकी वीडियो देखते, हम केवल गन्नौर हल्के की भलाई की बात करते हैं। गन्नौर हल्के में क्या हम करना चाहते हैं, नया गन्नौर कैसे बनाएंगे, उस बारे में बात करना चाहते हैं। वो लोग जो मर्जी बकते रहे, वो अपनी हार के और जमान की उनकी जरूरत हो रही है, इसलिए वो बड़बड़ा रहे हैं। हरियाणा में सबसे बड़ी जीत गन्नौर की होने वाली सबसे कल राखी पंचगामा का एक कार्यक्रम था, उसमें हमारे उन्होंने पगड़ी बांधकर समर्थन किया है 500 सालों से। और मैं समझता हूँ जैसे आज समाज इकट्ठा है, हम सब लोग कुछ दिन पहले सारे बीजेपी से जुड़े हुए, ये समाज भी, और जैसे खेड़ीगुजर गांव में हम सब ने मिलकर यहाँ से बीजेपी को जिताया। लेकिन जो बीजेपी का ये तानाशाही फैसला आया टिकट वाला, जो आदमी मेहनत करता है 5 साल 6 साल 7 साल, जिसने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा, ऐसे आदमी को टिकट नहीं दिया, और एक ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जिसने पार्टी को हराने का काम किया, सरेआम पार्टी की मुखालफत की। तो सारे समाज इस बात से पार्टी के इस फैसले से नाराज है। आज बीजेपी पार्टी का एक भी वोटर बीजेपी कैंडिडेट को वोट नहीं डाल रहे, सब देवेंद्र कादियान को वोट डाल रहे, क्योंकि सबको पता है कि देवेंद्र कादियान ने जो बीजेपी के लिए मेहनत की थी किसी ने नहीं करी, वफादारी से रहे। और इन जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां चाहे बीजेपी है, हमारे हल्के की जनता 36 बिरादरी इस पार्टी को दिखाना चाहती है आपका फैसला गलत था और जनता का फैसला सही। गन्नौर की जनता से मेरे एक ही अपील, अभी आज 29 तारीख चुनाव में मोटा मोटा 5 दिन पड़े, 3 तारीख को आपका ये चुनाव प्रचार हो जाएगा। सबसे नौजवानों से अपील है कि भाई ये लोग चाहते हैं विरोधी कोई लड़ाई झगड़ा विवाद खड़ा हो जाए। इन्होंने खूब कोशिश करी है चुनाव जातिवाद की तरफ धकेला जाए, खूब कोशिश करी। उनके बड़े बड़े नेता इतने गंदे गंदे भाषण दे रहे हैं कि भाई एक जाति विशेष के लोग रहते हैं, जाति विशेष। देवेंद्र कादियान 36 बिरादरी का बेटा है। आज हम जोगी समाज में बैठे हैं, ये हमारे सारे समाज के बुजुर्ग बैठे हैं, मातृशक्ति बैठी है। देवेंद्र कादियान ने एक नज़र से गन्नौर हल्के की पिछले 8.5 साल में 36 बिरादरी की सेवा की है, और सब लोग इस चुनाव को अपना चुनाव समझ के लड़ रहे हैं। मैं तो केवल अपनी ड्यूटी जिम्मेवारी हाजिरी दे रहा हूँ। चुनाव तो ये हमारे बुजुर्ग जोरदार तालियां भाई देवेंद्र कादियान जी के लिए। एक बार कर लेते 2 मिनट का। देखिए हम आरोपों से ना डरते हैं ना घबराते हैं, हम उनसे बाहर आकर
अपने चुनाव कैंपेन में बिजी हैं। अभी खेड़ी गुजर का ये कार्यक्रम है जो से बाद है और ये जिम्मेवारी समाज ने ले जाती है और मैं समझता हूँ बाबा गोरखनाथ के आशीर्वाद से हम एक महाविजय की तरफ जा रहे हैं। गन्नौर हल्के की जो जीत तो पूरे हरियाणा में बड़ी जीत होने वाली है। जो भी ये लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो ये गंदगी की राजनीति कर रहे हैं, ये देवा एम्बुलेंस के अंदर शराबें ढोई जाती हैं, मरीज नहीं जाते, देवेंद्र कादर के ढाबों में नशे की तस्करी होती है, इन सभी चीज़ों का जवाब गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी आने वाली 5 तारीख को देगी। आपको गुंडा बताया गया, क्या वायरल हुआ है? वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आपको गुंडा बताया गया। देखिए अभी तो 5 दिन बाकी है, अभी तो पता नहीं क्या क्या वीडियो आएंगे, कहाँ कहाँ ये लोग दंगे कराएंगे, किन किन लोगों से झूठी वीडियो बनवाएंगे। मैंने अपने पूरे गन्नौर के 36 बिरादरी के लोगों को बोल रखा है, ये जो अगले दिन है इनके लिए अलर्ट रहिए। ये जो भी गुंडागर्दी करते हैं, इतने लोगों ने FIR कराई है, शहर में धमकियां मिल रही हैं और 21,000 से ज़्यादा देवा एम्बुलेंस का लाभ लोगों ने उठाया है। गन्नौर हल्के के लाभ वो लोग बताएंगे कि देवा एम्बुलेंस के में मरीज जाते हैं कि शराब जाती है, वो लोग इनको जवाब देंगे। और ये कह रहे हैं गुंडागर्दी, जिस नौजवान ने 8.5 साल में जिस पे सुई के नोट बराबर भी निशान नहीं है, जब से ये पर्चा भरा है, ये जो चुनाव सीजन और वोट का सीजन है 5 तारीख तक लगाते रहे आरोप, इसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी ने देवेंद्र कादियान के घर देख रखा है, परिवार देख रखा है, मेरा व्यापार देख रखा है। देवेंद्र कादियान सबके घर गया हुआ है, सबने देखा है कैसा इंसान है। गरीब की मदद करते हैं, नरम वर्ग की मदद करते हैं, ऐसी वर्ग की मदद करते हैं, बैकवर्ड वर्ग की मदद करते हैं। इसलिए ये जो मर्जी झूठ के तूफान चलाए, जहां मर्जी से वीडियो लेके आए, जो मर्जी करे, इस कन्नौर की जनता ने मन बना लिया है। आने वाली 5 तारीख को आप जब लंबी लंबी कतारें देखेंगे और 8 तारीख को जब आपके टीवी पे ये आएगा कि हरियाणा की सबसे बड़ी जीत गन्नौर हल्के की निर्दलीय प्रत्याशी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थोड़ा सा समय का। देखिए वो हमारी बड़ी बहन है, 5 तारीख तक वो जिन लोगों के चंगुल में है, वो जो मर्जी आरोप लगाए, जो मर्जी गन्नौर की जनता को जो मर्जी कहे, बेटियों का सम्मान हम मुझे बहुत अच्छे से आता है। और जिन लोगों के साथ घूम रही है पूर्व सांसद, ये गन्नौर हल्का जानता है वो कैसे बेटियों का और महिलाओं का सम्मान करते हैं। इसलिए मेरे से ज्यादा मत बुलवाइए। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार और छायाकार बंधु का। 1 मिनट गुरुजी, 1 मिनट प्लीज, आप लोग बैठिए। हमारे बीच जो बवाना से हमारा पूरा एक समाज आया है, हमारा जो बवाना से हमारे श्रीमान जयप्रकाश जी प्रधान जी हैं, श्रीमान सतबीर सहरावत जी हैं, जसवंत जी हैं और श्री भगवान जी। आप आइए, आप पगड़ी से भाई का सम्मान करेंगे और आप यहाँ हल्के में इसी के ऊपर रख देंगे। यहाँ हल्के में घूम घूम कर गांव घूमकर प्रचार करने का काम भी कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। और बड़े भाई मैं बताऊं, ये हमारे जो जगबीर तोमर जी हैं, जगबीर जी आप आओ। ये ससुराल पक्ष है इनका, ये ससुराल पक्ष है, कह रहे हैं गाँव में पूरा घूम रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। ससुरालिया भी यही बुला लिया मैंने सारे। जोरदार तालियां तोमर साहब के लिए, दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और हमारे अंकल जी हैं रतन सिंह जी, उनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। एक हमारे समर्थक आए हैं, कुछ कहना चाहते हैं। देखो जी समय का अभाव है, ये भाई अभी रुक जाओ, हेलो ए भाई रोक दो, अभी रोक दो। आपका शुभ नाम? श्रीमान धर्मवीर कादियान जी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। सबसे पहले तो मैं सभी बुजुर्ग, सभी हमारे साथी, सभी माता बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ आप आए, मैं सिर्फ एक बात बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बताऊं। पहली बात तो मैं, ये हमारा बच्चा है, हमारे गांव हमारे सामने बड़ा हुआ है। जिस प्रकार की बातें, जिस प्रकार के ये वीडियो और इस प्रकार का जो जिक्र करते हैं, क्योंकि इनको बहुत खुजली हो गई है। मैं आपको बताऊं, अगर किसी ने भाषण सुना हो जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त को बोले, उसने अपने स्पीच में ये कहा था, मैं चाहता हूं जो पॉलिटिक्स में जिनका खानदान नहीं है
ऐसे बच्चों को हमने आगे बढ़ाना है। ये प्रधानमंत्री की बात है। जिस घर से कोई बच्चा पॉलिटिक्स में नहीं है, राजनीति में नहीं है, ऐसे परिवारों को आगे बढ़ाना है। इससे बढ़िया, इससे अच्छा परिवार क्या हो सकता है। और खुद प्रधानमंत्री ने ऐसे कैंडिडेट को जो 9-10 साल से सेवा कर रहा है, उसको नेगलेक्ट करके एक राजनीतिक परिवार को, जिसके ऊपर क्या क्या आरोप आप सब जानते हैं, उसको टिकट दिया। कौन मेहनत करेगा? ये हमारे जैसा आप हम में से कोई पॉलिटिकल नेता नहीं है। इसके घर में सब खेती करने वाले, नौकरी करने वाले, सब ऐसे आदमी हैं और पूरा मेहनती परिवार है। कोई कुछ भी आरोप लगाए, अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे आगे बढ़ाए। और आप सब साथियों का इसमें साथ है। अपने जैसे को, हमारे जैसे को, ऐसे को हमें बनाना चाहिए। ये पॉलिटिशियन है, इनको खुजली होगी, ये लड़का कैसे आगे बढ़ रहा है, ये कैसे नेता बन जाएगा। इनको तकलीफ है और इसी तकलीफ का जवाब देना हमने। हम कोई वैसे नहीं है जो बार बार उसका भाई पहले बना, अब अपने भाई को दिला रहे हैं। कुलदीप का फादर मिनिस्टर रहा और वो बन चुका पहले भी। सारे पॉलिटिकल खानदान है। एक बच्चा निकल कर आ रहा है, इनको तकलीफ है कि साधारण घर का आया हुआ बच्चा ऐसे कैसे हमारे बीच में आ जाएगा, कैसे बन जाएगा। तो मुंह तोड़ जवाब देना है। मैं सिर्फ यही बात करने आया हूँ। 5 तारीख को सारे साथी तन पन धन से, मेरे भाई, इसका बच्चा है, मेरा भतीजा है, इसका पूरा समर्थन करना है। और देवेंद्र कादियान ने दिखा देना है मोदी जी को भी, बीजेपी को, कि कैसे नेगलेक्ट करते हैं ऐसे नेता। जब ये बनेगा तब उनको पता लगेगा हमने क्या किया। और मैं तो एक बात और कहता हूँ, मैं तो भाई गौड़ कर रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, मैं खुश हूँ। इसको टिकट नहीं मिला ना, बहुत बढ़िया, अब बनेगा ये, अपने बलबूते पे बनेगा। क्योंकि लोगों के साथ क्या क्या खेलते हैं, क्या क्या खेल देखते हैं, आपने देखा है। कितने सालों से ये लड़का इतनी मेहनत कर रहा है। पिछले साल भी, पिछले इलेक्शन में भी इनको टिकट नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, अगले में होगा। अब अगले में भी हुआ है धोखा। और फिर कहते हैं कि एम्बुलेंस चला रहे कि उसमें शराब जाती है, उसमें ये होता है, उसमें वो होता है। बहुत ही अच्छे घर से, बहुत मेहनती ईमानदार लड़का है। कोई कुछ भी आरोप लगाए, किसी में विश्वास नहीं करना है। ठोक बजा के सभी ने इनको पूरी भरपूर सहयोग करना है, वोट देनी है। धन्यवाद सबका। और धन्यवाद भाई साहब, मेरे को टाइम दिया, क्योंकि मेरा दिल था, मैं दिल्ली से आया हूँ और स्पेशल मेरा दिल था कि मैं अपने भतीजे के लिए थोड़ा। एक बार जोरदार तालियां अंकल जी के लिए। अंकल जी से निवेदन करूंगा, अपना स्थान लें, पानी लें आप भी। आपका बेटा, आपका भाई, आपका सेवक आज आपके बीच पहुंचा है इस पावन धरती पर। सुनने की बात है जी, एक मिनट बैठ जाओ। सुनने की बात है, आपके बीच पहुंचा है आपका सेवक, एक झोली फैला के एक अपील करने के लिए आया है। आपसे एक वोट की अपील करने एक किसान का बेटा आया है, एक मजदूर का बेटा आया है। इसका गुनाह बस ये है, इसका दोष बस ये है जो आज इसको गुंडा बताया जा रहा है। इस भाई को पता नहीं क्या क्या दोष लगाए जा रहे हैं। इसका अपराध बस ये है, पिछले 8.5 साल से आपकी सेवा कर रहा है। ये दोष है इस भाई का। इस भाई ने एम्बुलेंस चलवा दी, ये दोष इसका है बस। इस भाई ने बुजुर्गों के लिए कैंप लगवा दी, ये दोष इसका है बस। इस भाई ने बेटियों को फ्री शिक्षा दिलवा दी, ये दोष इसका है बस। रिटायरमेंट फौजियों को भी आदर मान दिया, आदर मान दिया, ये इसका दोष है। बच्चे जो शिक्षित हो जाते हैं, पढ़ लिख कर अपने गांव का नाम रोशन करते हैं, उनको सम्मान देने का काम इस बेटे ने किया, ये दोष इसका है बस। क्या ये दोष है? ये एम्बुलेंस चला दी, क्या दोष है? तो इसको दोषी क्यों ठहराया गया? लेकिन हिसाब करेगी जनता। ये गांव राम होता है और इससे बड़ा कोई भगवान नहीं होता। भगवान आप लोग हैं, आप हमारे बड़े हैं। मात्र शक्ति बैठी है। जिस दिन चुनाव होगा उस दिन तीसरा नवरात्रा है, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन छठा नवरात्रा है। 3 और 6 9 होते हैं। 9 नंबर पे भाई देवेंद्र कादियान जी का चुनाव निशान है। बोलो जय माता दी। माता का भी आशीर्वाद भाई साहब के साथ बना हुआ है। और 36 बिरादरी, 3 और 6 36 बिरादरी का भाई के साथ आशीर्वाद है। आपका अपना बेटा है, किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है। हम सारे झोली फैला कर आए आपके बीच, आपकी तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा आपके बेटे को, आपके भाई को, देवेंद्र कादियान जी को। जोरदार तालियां। देवेंद्र भाई आप आगे बढ़ो। सभी को मिलकर जयकारा लगाना है। मैं बोलूंगा गुरु गोरखनाथ की,
आपने जयकारा लगाया। गुरु गोरखनाथ की, गुरु गोरखनाथ की, गुरु गोरखनाथ की। धन्यवाद और धन्यवाद जोगी समाज का, जिन्होंने आज अपने बेटे, अपने भाई के सिर पर आज ये जिम्मेवारी की पगड़ी बांधी और पूरे समाज ने मुझे समर्थन दिया। अभी आपके सामने कोई पत्रकार साथी सवाल पूछ रहे थे। वो पूछ रहे थे कि वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि इसके साथ जाति विशेष के लोग हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, गन्नौर हलके की 36 बिरादरी ने, दलित वर्ग ने, बैकवर्ड वर्ग ने, जनरल वर्ग ने, सब ने, 36 बिरादरी ने 12 तारीख को गन्नौर की अनाज मंडी में इस बेटे को आशीर्वाद किया था और मेरी टिकट की घोषणा कर दी थी कि देवेंद्र कादियान की टिकट का नाम है गन्नौर हलके की 36 बिरादरी। ये मेरी टिकट का नाम। हमारे समाज के कुछ प्रमुख लोगों के नाम इस पे हैं। श्री कंवर भान जी, राम कुमार जी भुर्री, रामफल जी भुर्री से, मास्टर कपूर सिंह जी, श्री प्रेमानंद जी, श्री हरिओम, श्री हरिओम, ओम प्रकाश जी जो हमारे अंकल मेरे पास खड़े हैं, बैठे हैं, श्री दिलबाग सिंह भावर से, श्री रामचंद्र जी गन्नौर से, गोपीराम जी, श्री रामनाथ जी, मुकेश कुमार रामनगर से, होकमा विजेंद्र महेंद्र सिंह खेड़ी गुजर से, श्री बलवान सिंह जी, पूर्ण सिंह गन्नौर से, जसवंत फौजी ईरमाजरा से, राजेश सुनील धनखड़, श्यामलाल शास्त्री, मोनो और बहुत सारे। प्रधान जी को नाम लिख दिया ना, मास्टर जी, श्यामलाल जी। विशेष धन्यवाद प्रधान जी का, ओम प्रकाश जी का और संपूर्ण समाज का। आज यदि इस पूरे प्रोग्राम में इतने लोग बैठे हैं, हो सकता है 600-700 लोग इस कार्यक्रम में होंगे। 600-700 लोगों में से एक आदमी जिसको इस जगह पर आके सबसे ज्यादा खुशी हुई है, वो मैं स्वयं हूं, मैं देवेंद्र कादियान हूं। इसका एक कारण है, इसका एक कारण है, आज से लगभग 9 साल पहले ये जो भव्य मंदिर आप देख रहे हैं, इसकी जब शुरुआत करनी थी, ओम प्रकाश जी बैठे हैं, समाज के लोग बैठे हैं। मुझे याद तो नहीं गन्नौर आए थे कि घर पे आए थे, कहाँ आए थे? यहीं आए थे। इसके इस हवन में एक छोटी सी आहुति शुरुआत में, जब ये मन बना कि हमने ये कार्य करना, शुभ कार्य, गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से, तो जो पहला कदम हम सब ने रखा था, उस कदम में मैं भी शामिल था। आज इस भव्य इमारत को देख के मुझे खुशी होती है। हालांकि ये किसी एक आदमी से नहीं होते काम, सर्व समाज लगता है, 36 बिरादरी इन चीजों में योगदान देती है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, पहले दिन जब आए थे तो केवल हम खाली इस जगह पर दूर वहां गली में से खड़े होकर देख के गए थे, और पहली आहुति मैंने यहां पर दी थी। पहले और सभी सम्मानितों को महामारी मातृशक्ति आई है, मेरे पिता तो बुजुर्ग हैं, जवान साथी, प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका भी आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। आपने इतना सम्मान दिया, प्यार दिया। और अभी तो आचार संहिता लगी है, बहुत सारी चीजों पे हमारी पाबंदी, लेकिन हमारे प्रधान जी को भी पता है, मैं जब भी ऐसे मौके पे आता हूं तो हमेशा अपनी ओर की कोई न कोई आहुति देके जाता हूं। और इनको पता है भाई हमारी बाउंड्री केवल 8 तारीख तक है, तो आज आए हैं तो 8 तारीख को
दोबारा आपके पास संदेश भेजेंगे, जो हमारी आहुति होगी उससे इसका करेंगे। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अभी बात कर रहे थे पत्रकारों के सामने, वही चीज दिमाग में घूम रही है। हमने बीजेपी पार्टी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पिछला चुनाव अपना त्याग दिया, वरना चुनाव लड़ते शायद जीतते हारते, लेकिन बीजेपी नहीं जीत पाती, इस बात की गारंटी। यहां से बीजेपी नहीं जीत पाती। हमने अपना समझकर चुनाव लड़ा, बिल्कुल अपना समझकर, और झोली फैला फैला वोट मांगे बीजेपी के लिए। पहली बार यहां से बीजेपी का कमल खिला था। यहां से 2024 में आप सब इस बात के साक्षी बैठे, कौन आदमी मेहनत करने वाला, किसने पार्टी के लिए भाई, किसने सब कुछ झोंक दिया, तन मन धन, परिवार के भी संभालने की, पार्टी के लिए पागलपन तरीके से काम किया। और हर आदमी की जुबान पे ये था कि केवल देवेंद्र कादियान यहां से जीत सकता है, केवल देवेंद्र कादियान यहां से जीत सकता है। तो ऐसा कौन सा खेल हुआ, टिकट लेने वालों में क्या खासियत है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं। हमें क्यों नहीं मिला? हम नहीं चाहते इतने करोड़ों रुपए, हम तो वो करोड़ों रुपए गरीबों की मदद में लगा सकते हैं, टिकट नहीं लगा सकते। हम तो गन्नौर से बाहर इस जिले में और एम्बुलेंस सेवा चालू कर सकते हैं, यदि परमात्मा इतने पैसे देगा इन सेवाओं को बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक कागज के टुकड़े के पीछे हम इतने पैसे नहीं दे सकते। हमने केवल और केवल सेवा करी है, और इस गन्नौर को बदलने के भाव से आए हैं। विशेष तौर पर जो लोग पीछे रह गए, जो समाज पीछे रह गए, उनको उठाना, उनको आगे पहुंचाना, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, उनका अच्छा स्वास्थ्य, इस बात की यदि किसी ने फिक्र की है वो देवेंद्र कादियान ने फिक्र की। ये लोग आते हैं, दोनों जो प्रत्याशी कांग्रेस और बीजेपी के, एक 40-50 साल से सोनीपत जिले की राजनीति कर रहे हैं, दूसरा 35 साल से, चाहे बंसीलाल की सरकार रही हो, कांग्रेस हो, जो हो, सूंघ लेते हैं कौन सी पार्टी की हवा है। अपने ठावे गुठड़ी ने तारे हैं, पैसा की ने टिकट लावे हैं, फिर 5 साल जनता से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। अपने आप को, उस पैसे को कैसे 100 गुना करना है, बस ये फार्मूला इनके पास। इसलिए बहुत लंबा चौड़ा ना बोलते हुए मैं तो सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, इस गन्नौर हल्के की पूरे बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, वोटर, एक सिंगल भी वोट उसको नहीं डाल रहा, एक सिंगल बीजेपी का कोई भी वोटर जिसको टिकट मिली है एक भी नहीं डाल रहा, क्योंकि सबको पता है हमारे बेटे के साथ, भाई के साथ अन्याय हुआ, और सबने मन बना लिया है कि पार्टी को भी एक सबक ये देंगे कि भाई आज टिकट सोच समझ के बैठा करो। सबने मन बना लिया ताकि पार्टी को पता लग जाए बट टिकट का हकदार कौन, चुनाव जीतने वाला कौन। और यदि पैसे के दम पर सारा खेल खेलते हैं, फिर भाषण देते हैं बीजेपी में वह परिवारवाद की राजनीति नहीं करेंगे, पैसों से ये नहीं होगा। इसलिए जैसे भी जो हुआ, जो गलती, हमें उस बात से मतलब नहीं है। अब हम पार्टी से बाहर हैं, 36 बिरादरी के लोगों का आशीर्वाद है, और मातृशक्ति तो जहां जाता हूं सिर पे हाथ रख के यही बोलते, बेटा घबराना मत, बेटा घबराना मत। इसलिए मेरे अंदर जो ऊर्जा का संचार है, जो ये हौसला है, वो केवल मेरे इस गन्नौर हल्के के 36 बिरादरी के लोगों ने दिया है। नहीं मिलेगा, नहीं। हमारे अंकल ने भी याद दिलाया, सैनिकों का सम्मान। हमने 3 कार्यक्रम किए, एक तो चलो छोटा था, लेकिन 2 बड़े कार्यक्रम हमने सम्मान में रखे सैनिकों के। सबका सम्मान किया, क्योंकि सैनिक एक ऐसा बहादुर इंसान होता है, जब बॉर्डर पे होता है तभी भी देश की रक्षा करता है, और रिटायरमेंट के बाद भी देश में अपनी समाज में भूमिका निभाता है, समाज को सभ्य बनाने में, अनुशासित करने में वो अपना पूरा जीवन लगा देता है। इसलिए मैं तो सिर्फ एक बात आपसे कह रहा हूं, एक तो इन लोगों ने कई दिन से बहुत बड़े बड़े
हवा छोड़ रखे हैं, हवे छोड़ रखे हैं। ये कह रहे हैं कि 30 तारीख को 2 तारीख को ऐसा भूचाल गन्नौर हल्के में आएगा, इलेक्शन को इधर से इधर पलट देंगे, वहां भी ट्रक उतार देंगे पैसे के, वहां भी उतार देंगे, वहां भी उतार देंगे। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, हर जगह निवेदन कर दूं कि भाई ऊंधा हमने इनके ऐड कार्ड दिए हैं, एक बंदू और देख लो ये कितने पैसे आड़े हैं भैया, और देख लो ये आओ ना नु कहते भाई कि मैं 5-4 करोड़ मारे खेड़ी गुजर खातर भी तो सतकुंभे में अपना वो बना लेंगे भव्य मंदिर, ले लो इन पे। पहला इनका साहूकार चेक कर लो एक बार, कितने बड़े साहूकार। और कोसा और भाई इनका चेला चपेला रात ना आकर घरा खुसर खुसर करे और झोड़ा हाथ में पा जा। हालांकि मैंने देख नहीं लिया झोड़ा धोड़े रंग का काले का, पर रुके बहुत पड़ रहे तो उसने नाटिया मते नुका दे बाड़ा कौन में दे हाथ लगाओ नहीं हम पर यार दर्द नाटना नहीं वो झोड़े दरवा गए तड़के अपने खेड़ी वाली को छड़ा दी, पर इनके रुपये कटवाओ। एक बहन का साहूकार और देख लो बतेरे गरीबा के खून चूस रखे, खेल खेल रखे हैं, बतेरे जमीन इन्होंने खेल खेल रखे। पैसा कोई जिक्र करे इनका चेला ये देखो दाओ नहीं को गांव में पाओगे इनका, उससे जब थारे कान में कुछ कहो है पहले रनू कह दियो भाई इस काम राम तय करते हो ना 5-4 करोड़ रुपये जब इतनी महंगी टिकट ले रहे हो। अनिप्रीत ने बाड़ा भाई साहब राम रहीम तक गायब हो रहा है। चलो हमारी छोरी है भाई, हम तो बाण है, लेकिन मैं कह रहा हूं पैसा छोड़ना नहीं। एक बार एक भाई जो पहली बात तो मैंने लगा सब कुछ हवा में आमना दीप्ति एक बोरा भी ना देख लिया कुछ भी। अब इन्हें के रुके मार रहे, बोला 30 तारीख में पलट देंगे भाई। ये गन्नौर हल्का है, यहाँ स्वाभिमान लोग रहते हैं, ये कर्म पुरुषों का हल्का है। ये आपको खरीदेंगे, इनको क्या खरीदेंगे, आपको ही खरीदेंगे। लेकिन मैं ये मेरे अपने मन के भाव, यदि कोई आदमी इनका आ जाए और जो लोग यहाँ नहीं है गांव के भाई किसी काम में बिजी हो सकते हैं, उनको भी कहना है नगद भाई वह जब पोटली थारे हाथ लाग जा तो उन्हें धरा लियो तड़के गौशाला में उड़ पहुंचा देगा। छोड़ना नहीं, नो मत करियो, नाटोगे फिर 5-4 गेड़े फालतू मारेंगे उसके चेले। अगर ना जी काम करना पड़ेगा भाई, काम पहले चक्कर में कर जा तू, धर देना ले गए धर के तड़के गौशाला में जुनसा असली काम है 5 तारीख ने इनका जुनसा वो रोग काटना है, वो 5 ने काट दी। एक हमारी माता जब उस मशीन का जब बटन दबाएगी वोट डालने जाएगी, एक बटन से दोनों बीमारी पटेंगे झड़ते दोनों। पहली बार सूतमाई है, ये बैठे ओम प्रकाश जी हमारे अंकल है, इनने सारी जिंदगी काट दी, पहली बार ठाए हैं दोनों, पहली बार दोनों ठाए हैं। एक एमएलए का इलेक्शन लड़ा था, एक एमपी का नहरी पार्टी, वो उसकी मदद करते वो उसकी, रात ने दोनों बता ले, ईब के ने दोनों शाम आ गए। ईब तांगा कर रहे हो उसका है, मेरा बस्ता थाम लो का तू थाम ले तो करने हो जिए फिर कहते सोचो दोबारा मौका होगा, ईब के ने मुश्किल ही ठाए के मेरा क्यों करे, परमात्मा राजी होया है, गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद है, यो सारी चीज जो उसने करी ठीक करी है। इसलिए इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। और जैसे हमारे साथी अरुण ने बताया, हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो गैस सिलेंडर का है, हरे ये देख छोटे नेता ने काट दिया सिलेंडर, कितने आए हो गोरखनाथ ने दिया है तो ये भी खिलौना मार करवाया था। अच्छा ये भी स्कूल में तड़के जाके 1-2 घंटा जाओ और अड़ा ले 3 घंटे जाऊंगा, इसने फैल उड़ा है और कोई बात नहीं। तो हमारा जो चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर का है, हर घर का हर रसोई का प्रतीक है, हमारी मातृशक्ति का प्रतीक है। बैलेट नंबर 9 है, जैसे अरुण भाई ने बताया, नवरात्रे तीसरा जो नवरात्रा होगा उस दिन वोट डलेंगी, छठा जब नवरात्रा होगा उस दिन गिनती होगी। 3 और 6 को जब जोड़ते हैं तो 9 होते हैं,
और परमात्मा ने 9 नंबर हमें इतना लक्की दिया है। जो 36 बिरादरी के बेटे का जब जोड़ होता है 3 और 6 का, वो भी 9 होता है। ये हमारा शुभ नंबर है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर पर जोगी समाज का, प्रधान जी का, ओम प्रकाश जी का, जितने भी सम्मानित मेरे चाचा ताऊ सम्मानित बैठे हैं, पूरे समाज का, संपूर्ण समाज का दिल से आभार। और एक बात का वादा करके जाता हूं, आज ऐसे मौके पर आपने बेटे भाई के कंधों पे, सिर पे हाथ रखा है। समाज ने हमेशा, जब तक मेरे अंदर जान है, आखिरी सांस चलेगी, समाज की भलाई के लिए लड़ता रहूंगा, काम करूंगा।